हाँ तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनाटॉमी के सेकंड पार्ट की। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एसिटाबुलम कैविटी एवं फीमर का हेड मिलकर कौन सा जॉइंट बनाते हैं। तो दोस्तों वो बनाते हैं हिप जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो एसिटाबुलम कैविटी होती है वो किन किन हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसमें दोस्तों इलियम, इस्चियम एवं पूबिस तीनों हड्डियों के कोण मिलकर क्या बनाते हैं, एसिटाबुलम कैविटी का निर्माण करते हैं, जिसमें जो फीमर होती है उसका हेड जुड़ जाता है और हिप जॉइंट का निर्माण होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, C7TH13 L7S3C/15 से 25। एक्चुअल में ये क्या है, वर्टिब्री फॉर्मूला है, किसका है, कुत्ते का, ठीक है। तो देखो सभी वर्टिब्री फॉर्मूला हमको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से क्या है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो रूमिनेंस जानवर होते हैं उनका वर्टिब्री फॉर्मूला क्या होता है, C7TH13 L6S5 और कॉक्सियल 15 से 25 होती हैं। तो ये हमको याद रखनी है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री क्या कहलाती है, द्वितीय सर्वाइकल वर्टिब्री क्या कहलाती है। देखो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों वो कहलाती है एक्सिस, और जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो कौन सी होती है, एटलस होती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है इसमें कि बोट शेप्ड स्टर्नम किस जानवर का होता है। तो ये होता है घोड़े का, नाभ आकार का होता है, ठीक है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है, गाय के पश्चपाद के संयुक्त जोड़ के उदाहरण है। पश्चपाद के संयुक्त जोड़ वो होते हैं जो दो या दो से अधिक हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। तो देखो गाय में एक तो स्टाइपल जॉइंट हो जाएगा और हॉक जॉइंट हो जाएगा। ये सभी किसके उदाहरण हैं, संयुक्त जोड़ के उदाहरण हैं। अब देखो छठवां क्वेश्चन है अपना कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली आकृति क्या कहलाती है, यानी कि वह संरचना जो बोन को बोन से कनेक्ट करती है क्या कहलाती है दोस्तों, लिगामेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, लिगामेंट कहलाती है। अब देखो सातवां क्वेश्चन है कि जानवर का सबसे मजबूत लिगामेंट कहाँ पाया जाता है, ठीक है। जानवर का सबसे मजबूत लिगामेंट कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों गर्दन में पाया जाता है। और जानवर का सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा होता है, लिगामेंटम न्यूके होता है, जो कहाँ पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है। यानी कि जो बोझा ढोने वाले जानवर होते हैं ना उनमें मजबूत होता है बहुत, यानी कि बोझा ढोने के काम में आता है। आठवां क्वेश्चन है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, तो दोस्तों क्या कहलाती है, टेंडन कहलाती है। यानी कि वह संरचना जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है क्या कहलाती है, टेंडन कहलाती है, ठीक है। अब नवा क्वेश्चन है इसमें कि जानवर के शरीर का सबसे मजबूत टेंडन कौन सा है। जानवर के शरीर का सबसे मजबूत टेंडन दोस्तों एचिलस टेंडन है, जो कहाँ पाया जाता है, हॉक जॉइंट में पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर का सबसे मजबूत टेंडन कहाँ पाया जाता है, तो ये हॉक जॉइंट में पाया जाता है, ठीक है, एचिलस टेंडन। तो देखो 11वां क्वेश्चन है, ऑक्सीपिटल एवं एटलस बोन, ऑक्सीपिटल एवं एटलस बोन मिलकर कौन सा जोड़ बनाते हैं। तो ये बनाते हैं दोस्तों यस जॉइंट। यस जॉइंट यानी कि किसी बात को हाँ कहने के लिए काम में आता है यस जॉइंट, ठीक है। तो किन किन से मिलकर बना होता है ये, ऑक्सीपिटल और एटलस बोन से मिलकर बना होता है। देखो 12वां क्वेश्चन है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहलाता है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहलाता है। तो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कौन सा होगा, जो एटलस और ऑक्सीपिटल से मिलकर बना होगा। तो दोस्तों वो कौन सा है, यस जॉइंट है, ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। 13वां क्वेश्चन है, एटलस एवं एक्सिस बोन के मध्य कौन सा जोड़ पाया जाता है, यानी कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री के मध्य कौन सा जोड़ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दोस्तों नो जॉइंट, जो किसी बात को ना कहने के लिए काम आता है। और ये किस प्रकार का जॉइंट होता है, पाइवोट प्रकार का जॉइंट होता है, ठीक है ना, पाइवोट प्रकार का जॉइंट होता है। अब देखो 14वें नंबर का क्वेश्चन देखो कि ट्रोकॉइड जॉइंट के उदाहरण हैं। ट्रोकॉइड जॉइंट के उदाहरण कौन कौन से, एक तो नो जॉइंट हो जाएगा और रेडियो अल्नर जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 15वां क्वेश्चन है, ऑसकॉक्सी हड्डी का, ऑसकॉक्सी हड्डी का टूबरकॉक्सी मिलकर शरीर का कौन सा उभार बनाते हैं। तो ये बनाते हैं पॉइंट ऑफ हिप, यानी कि जो जो ऑसकॉक्सी बोन होती है उसका जो उभार निकला रहता है ना ऊपर की तरफ, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ हिप बोलते हैं। अब देखो दोस्तों 16वां क्वेश्चन है इसमें कि पक्षियों के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। पक्षियों के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों पैक्टोरेलिस मसल्स। कौन सी हो जाएगी, पैक्टोरेलिस मसल्स, जो पक्षियों को उड़ने में मदद करती है, ठीक है। पैक्टोरेलिस मसल्स पक्षियों को उड़ने में मदद करती है। अब देखो 17वां क्वेश्चन है कि ब्रीस्ट मसल्स किसे कहते हैं, यानी कि ब्रीस्ट मसल्स होती है वो कौन सी कहलाती है। तो जो ब्रीस्ट मसल है कौन सी कहलाती है, पैक्टोरेलिस मसल्स होती है, उसको ही क्या बोलते हैं हम, ब्रीस्ट मसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्रीस्ट मसल दोस्तों इसको क्यों बोलते हैं ब्रीस्ट मसल, ब्रीस्ट मसल इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टर्नम पर पाई जाती है, और स्टर्नम को क्या बोलते हैं हम, ब्रीस्ट बोन बोलते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को।
तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिस्ट मसल्स बोलते हैं। ये स्टर्नम पर पाई जाती है और स्टर्नम को क्या कहते हैं हम, ब्रिस्ट बोन कहते हैं। अब देखो 18वां क्वेश्चन है कि अल्ना हड्डी का ओलेक्रेनन प्रोसेस, अल्ना हड्डी का ओलेक्रेनन प्रोसेस कौन सा उभार बनाता है? तो ये बनाता है पॉइंट ऑफ एल्बो बनाता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी यानी कि लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है? तो दोस्तों जानवर के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी हो जाएगी? ग्लूटियल मसल्स हो जाएगी, ग्लूटियल मसल हो जाएगी, जिसमें हम क्या है आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों स्टेपेडियस मसल्स, स्टेपेडियस मसल्स जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। 21वां क्वेश्चन है फिबुलर टार्सल हड्डी का ट्यूबरकल्सिस कौन सा उभार बनाता है? तो ये बनाता है पॉइंट ऑफ हॉक, यानी कि जो हॉक जॉइंट होता है ना उसमें एक उभार सा निकला रहता है, वो किस हड्डी का होता है? फिबुलर टार्सल हड्डी का ट्यूबरकल्सिस होता है, जो कौन बनाता है? पॉइंट ऑफ हॉक बनाता है, ठीक है। अब देखो 22वां क्वेश्चन है अपना कि जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है? तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्गेस्ट का मतलब कि लॉन्गिसिमस डोर्साई जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। देखो 23वां क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बैक किन से मिलकर बना होता है? तो हाईएस्ट का मतलब यह है दोस्तों, यानी कि जो शरीर का सबसे ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, कूबड़ बोलते हैं, तो वो थर्ड और फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री से मिलकर बना होता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बैक। तो 24वां क्वेश्चन है कि शरीर की एकमात्र मांसपेशी जो युग्म में नहीं पाई जाती है, शरीर की एकमात्र मांसपेशी जो युग्म में नहीं पाई जाती है यानी कि जोड़े में नहीं पाई जाती है, वो कौन सी है? डायफ्राम है। जो डायफ्राम होती है वो थोरेसिक कैविटी एवं एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने का काम करती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली मांसपेशी है डायफ्राम। देखो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायफ्राम होती है वो ऐसी मांसपेशी होती है जो सिंगल पाई जाती है और थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने का काम करती है। दोस्तों इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं आते, ज़्यादा डीपली नहीं आते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? पहली बात करते हैं कि सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वो होती है मेसेटर मसल्स। कौन सी होती है? मेसेटर मसल्स होती है और वो कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है, जो चबाने का काम करती है। 27वां क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी वो ये दोस्तों मेसेटर मसल, ठीक है। अब देखो 28वां क्वेश्चन है कि कंधे पर पाई जाने वाली वी आकृति की मांसपेशी कौन सी है? कंधे पर पाई जाने वाली वी आकार की मांसपेशी, तो ये हो जाएगी डेल्टोइडियस मसल हो जाएगी, ठीक है। डेल्टोइडियस मसल हो जाएगी। 29वां क्वेश्चन है कि जिफोइड कार्टिलेज को प्यूबिक सिम्पाइसिस से जोड़ने वाली मांसपेशी कौन सी है? जिफोइड कार्टिलेज को प्यूबिक सिम्पाइसिस से जोड़ने वाली मांसपेशी कौन सी हो जाएगी? लीनिया अल्बा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गाय की स्कैपुला में सुप्रास्पाइनस फोसा एवं इंफ्रास्पाइनस फोसा का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:3 होता है, ठीक है ना। यानी कि जो गाय की स्कैपुला होती है उसमें एक तो सुप्रास्पाइनस फोसा होता है, ठीक है, जो छोटा होता है, एक होता है इंफ्रास्पाइनस फोसा। इनके बीच में जो संरचना पाई जाती है, नुकीला उभार पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्पाइन बोलते हैं। तो स्पाइन होता है वो इनको दो भागों में बांटता है, एक तो सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। जो गाय होती है उसमें इसका अनुपात होता है 1:3 और कुत्ते में होता है 1:1, ठीक है। अब तो देखो 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि किस जानवर की स्कैपुला में एक्रोमियन प्रोसेस अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट है, ठीक है, इसको याद रखना है। यानी कि जो घोड़े की स्कैपुला होती है ना उसमें एक्रोमियन प्रोसेस अनुपस्थित होता है। अब देखो 32वां क्वेश्चन है अपना कि किस जानवर की स्कैपुला में ग्लेनोड नोच अनुपस्थित होती है? किस जानवर की स्कैपुला में ग्लेनोड नोच होती है वो अनुपस्थित होती है? तो इसका आंसर जाएगा सुअर में अनुपस्थित होती है। अब देखो 33वां क्वेश्चन है मेटाक्रोमियम प्रोसेस किस जानवर की हड्डी की विशेषता है? तो यह खरगोश की स्कैपुला में पाई जाती है मेटाक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है ना। देखो 34वां क्वेश्चन है कि तलवार नुमा स्कैपुला किस में पाई जाती है? तलवार नुमा स्कैपुला किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मुर्गे की स्कैपुला में, ठीक है, मुर्गे की स्कैपुला में पाई जाती है। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों
ग्लेनोइड फोसा किन हड्डियों से मिलकर बना होता है? ग्लेनोइड फोसा किन हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो ये स्केपुला, कोरेकोइड और फर्कुलम, ये किस में पाई जाती हैं? पक्षियों में पाई जाती हैं। तीनों मिलकर ग्लेनोइड फोसा बनाती हैं, यानी कि स्केपुला, कोरेकोइड और फर्कुलम तीनों हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं? ग्लेनोइड फोसा बनाती है, जिसमें क्या जुड़ता है? हुमरस का हेड जुड़ता है। ठीक है, अब देखो 36वां क्वेश्चन है कि ट्राइओसियम फोरामेन किस हड्डी में पाया जाता है? ट्राइओसियम फोरामेन पाया जाता है स्केपुला में। ठीक है, अब देखो 37वां क्वेश्चन है कि डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी किस हड्डी की विशेषता है? तो ये दोस्तों हुमरस की विशेषता है। तो देखो ये सभी जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, और राजस्थान की सबसे बेस्ट बुक, ऑथेंटिक बुक, उसके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है दोस्तों, इनको हल्के में मत लेना, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं माने तो आप देख लेना। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि कोरेकोइड प्रोसेस किस हड्डी में पाई जाती है? कोरोनोइड प्रोसेस किस हड्डी में पाई जाती है? तो कोरोनोइड प्रोसेस होती है वो रेडियस में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो 39वां क्वेश्चन है कि ओलेकरेनन प्रोसेस किस हड्डी की विशेषता है? तो ये तो दोस्तों अल्ना की है। अल्ना में जो पॉइंट ऑफ एल्बो बनाता है वो कौन बनाता है? ओलेकरेनन प्रोसेस ही बनाता है। अब मुर्गे की बात करते हैं। देखो मुर्गे में कार्पल बोन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आपके लिए मैं एक सीधा सा फॉर्मूला बता दूं, यानी कि जिस पशु में उंगलियों की संख्या जितनी होगी ना, उतनी क्या है कि उसमें कार्पल बोन पाई जाती हैं। सॉरी, कार्पल बोन नहीं, वो मेटाकार्पल होती हैं। तो देखो मुर्गे में जो कार्पल बोन की संख्या होती है वो तो 2 होती है, और गाय में होती है 6, सुअर में 8 होती है, और घोड़ा और कुत्ता में होती है दोस्तों 7। ये तो कोई कार्पल बोन की संख्या। ठीक है, हम बात कर रहे थे मेटाकार्पल की। तो मेटाकार्पल जितनी उंगली होंगी ना, जितनी मतलब फेलेंजस होंगी, डिजिट होंगी, उतनी क्या होंगी? उनकी मेटाकार्पल की संख्या होगी। जैसे अपनी क्या 5 उंगली होती है, तो अपनी अपनी मेटाकार्पल कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि गाय की सेकंड एवं थर्ड फ्यूज कार्पल हड्डी मिलकर कौन सी संरचना बनाती हैं? तो दोस्तों गाय की जो सेकंड और थर्ड जो कार्पल बोन होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं, और क्या बनाती हैं? ऑस मैग्नस बनाती हैं। देखो 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाय में मेटाकार्पल हड्डी की संख्या कितनी होती है? अब बात करेंगे देखो मेटाकार्पल की। तो देखो गाय में 2 डिजिट पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, गाय में दो पाई जाती हैं डिजिट, तो इसमें मेटाकार्पल संख्या 2 हो जाएगी। घोड़े में 3 हो जाएगी। कुत्ते में 5 उंगली पाई जाती हैं, तो इसमें 5 हो जाएंगी। सुअर में 4 पाई जाएंगी, 4 हो जाएंगी। मुर्गे में 3 हो जाएंगी। ये मेटाकार्पल की संख्या है। ठीक है, अब देखो 43वां क्वेश्चन है कि गाय में कैनन बोन कहलाती है। तो कैनन बोन किसे कहते हैं? यानी कि लार्ज मेटाकार्पल को क्या बोलते हैं? हम कैनन बोन बोलते हैं। तो जो गाय होती है उसमें कितनी मेटाकार्पल है? 2 हैं। तो एक तो होती है लार्ज मेटाकार्पल जिसे हम कैनन बोन बोलते हैं, और एक होती है स्मॉल मेटाकार्पल। ठीक है, अब देखो 44वां क्वेश्चन है कि घोड़े की स्मॉल मेटाकार्पल बोन क्या कहलाती है? घोड़े की स्मॉल मेटाकार्पल बोन क्या कहलाती है? स्प्लिंट बोन कहलाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गाय में तो जो लार्ज मेटाकार्पल होती है वो क्या कहलाती है? कैनन बोन कहलाती है, और घोड़े में जो स्मॉल मेटाकार्पल बोन होती है वो क्या कहलाती है? स्प्लिंट बोन कहलाती है। ठीक है, अब देखो 45वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि गाय में जो ड्यूक्लो नामक संरचना होती है वो किन से मिलकर बनी होती है? ड्यूक्लाव, तो वो बनती है सेकंड एवं फिफ्थ अवशेषी डिजिट से मिलकर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगला क्वेश्चन है 46वां कि गाय में ड्यूक्लाव संरचना किस जोड़ पर पाई जाती है? तो ये फैटलॉक जॉइंट पर पाई जाती है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से याद करना है और बताना है पर कितने आते हैं कितने नहीं आते। ठीक है, तो ये अब आपका क्या चल रहा है? एक तरीक़ा से टेस्ट चल रहा है, परख चल रही है। एग्जाम देने से पहले ये भी तो जानना जरूरी कि हम कितने लेवल में हैं। ठीक है, तो देखो 47वां क्वेश्चन है कि घोड़े में चेस्ट नट संरचना पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? किस संरचना कौन सी से बनी होती है? जो चेस्ट नट होती है वो फर्स्ट अवशेषी डिजिट होती है, और ये घोड़े में पाई जाती है चेस्ट नट। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि घोड़े के फैटलॉक जॉइंट पर सेकंड एवं फोर्थ डिजिट अवशेषी के रूप में पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? अर्गट बोलते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि घोड़े के फैटलॉक जॉइंट पर सेकंड एवं फोर्थ डिजिट होती है, वो अवशेषी के रूप में एक संरचना बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? हम अर्गट बोलते हैं। पहले तो यही बात ध्यान रखनी है कि अर्गट किस में पाई जाती है? घोड़े में पाई जाती है। ठीक है, चेस्ट नट किस में पाया जाता है? घोड़े में पाया जाता है। और देखो 49वां क्वेश्चन है कि घोड़े में एक पूर्ण विकसित डिजिट पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैनस कहते हैं। घोड़े में एक पूर्ण विकसित
डिजिट पाई जाती है जिससे हम मेनस कहते हैं। अब देखो दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा होता है। तो देखो जानवर के शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन होता है ऑब्चुरेचर फोरामेन होता है, जो कहाँ पाया जाता है, हिप्पोबोन में पाया जाता है। ठीक है, हिप्पोबोन में पाया जाता है। और जानवर, अब आपको बताना है कि जानवर का दूसरा सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा है। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों अपना सेकंड पार्ट हो गया एनाटॉमी का। अब लेकर आएंगे हम थर्ड पार्ट। ठीक है, तो बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाई करो।